लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि दो डिजिट यानी टू डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एक ही ट्रिक थी जिसमें मैंने आपको बताया, बड़ा इजी ट्रिक थी। 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड से 5 सेकंड में आपने वो यूज करके और इसका स्क्वायर निकाला होगा। ठीक है, कई बच्चों को कमेंट भी आया कि बहुत अच्छी ट्रिक है जिसमें आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर निकालने की एक और टेक्निक बताऊंगा जिसमें सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। उस एक तरीके से आप 100 से लेके 1000 नंबर तक का स्क्वायर निकाल सकते हो। चलो तो शुरू करते हैं। इस टेक्निक में क्या है, फिर पहले आप ध्यान देना है ना, अगर आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो इस केस में, तो क्या करना होता है, आप ये चेक करो कि उसके आसपास 100 के मल्टीपल में कौन सा, मतलब 100 की टर्म्स में कौन सा आ रहा है। और 100 में नहीं आ पाता तो आप जो है उसके 110, 120 इस एक जीरो वाले को भी देख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसके आसपास क्या करोगे, अगर आपने प्लस इसमें 13 भी करना है भाई, 100 बनाने के लिए क्या करोगे, -13 भी करोगे और प्लस 13 भी करोगे। जैसे 100 बनाने के लिए -13 करोगे तो कितना करना पड़ेगा, इसमें आपको +13 भी करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर किसी नंबर में 0 बनाने के लिए, 0 मतलब 100 बनाने के लिए क्या कर रहे हो आप 100 बनाने के लिए -13 करते हो तो +13 भी आपको करना पड़ेगा। चलिए तो अब क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना होगा, ऐड इसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो 126 आ जाएगा। पहला स्टेप ये। चलिए दूसरा स्टेप, अब आपको जितने आपने 0 लगे हुए हैं यहाँ पर इस वाले नंबर में, उतने 0 काटने के लिए क्या करोगे, आप 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा स्टेप क्या है कि जो आपने ऐड किया है या जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है उसका स्क्वायर निकालो, कितना आया। तो 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169। अब देखो आपने यहां से 2 0 हटाए हैं, आपने यहां से क्या हटाए हैं, 2 0 हटाने हैं, तो इसके 2 को ही आप इंक्लूड करोगे। 2 नंबर को कैसे इंक्लूड करोगे इसका मतलब बता रहा हूं। जैसे आपने इसको हटाया तो आया 126, ठीक है, और इसके 2 ही नंबर को आप बाहर रखोगे, यानी 1 इसके नीचे आएगा और 69 इसके बाहर जाएगा। इस चीज को लिखने का तरीका आप समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो आप ये 126 आए उसको एज इट इज लिखो और इस नंबर को ऐसे लिखो कि आपके 2 डिजिट का यूज आए बाहर की तरफ, बाकी सब डिजिट को यहां ले लो। एक चीज होगा, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता, मान लो ऐसा होता है कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता, मान लो ये ऐसा नंबर आता तो मैं 10 से करता तो क्या होता, 169 का मैं एक डिजिट यूज करता, मतलब 126 लिख के मैं 16 और 9 लिखता, एक डिजिट का यूज करता, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइड करता, मैं यहाँ पे एक डिवाइड किया है, यहाँ क्या किया मैंने 2 0 से डिवाइड किया, तो इसलिए 2 नंबर मैं इंक्लूड करूंगा और बस हो गया आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 69 7 12, ये इसका स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। जैसे सेकंड ले लिया मैंने, क्या नंबर लूं, चलो 124 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वही सेम कि 100 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें आप करोगे -24, और जब आपने -24 किया है तो आप प्लस भी 24 करोगे बच्चों। ठीक है, तो अगर आपने माइनस किया तो 100 आया और आपने प्लस किया तो 148 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब 2 0 है, 2 0 हटाने के लिए आपने 2 0 लगा दिए। ठीक है, अच्छा अब जो नंबर आपने ऐड किया उसका स्क्वायर कितना आएगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, इसके टेक्निक आप लास्ट क्लास में सीख चुके हो। क्या है, इसका स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर लगाओ और इन तीनों का मल्टीपल कर दो। कितना आया, 16, इनको बीच में लिख दो, कितना आया 675, तो ये स्क्वायर हो गया। बहुत आसान था। चलिए तो इसका स्क्वायर हमने लिख लिया अलग, 576। अब क्योंकि हमने 2 0 से 2 0 हटाए हैं, इसके 2 डिजिट ही आप इंक्लूड करोगे तो कितना हो जाएगा, 148 और 576 कितना हो गया, 76315, ये आ गया इस नंबर का स्क्वायर आ गया। चलिए अब देखते हैं कि थोड़े से नंबर बड़े ले लेते हैं। क्या, चलिए नंबर लेते हैं थर्ड, 994 लेते हैं, 994 चलो ले लेते हैं, 994 लेते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसके आसपास 0 कौन सा आता है, 1000 है ना, तो 1000 के लिए क्या करोगे आप, इसमें प्लस करोगे 6, और अगर +6 किया तो माइनस भी करोगे 6। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप इसको क्या करोगे, आप लिखोगे 1000 क्योंकि आपने +6 किया है। जब आप -6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 988, कितना आएगा 988। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर
36 आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। अब क्योंकि आपने यहाँ डिवाइड किससे किया है? आपने डिवाइड किया है 1000 से, तो इसके कितने नंबर इंक्लूड करोगे? भाई नंबर तो हमें कितने करना चाहिए? 3 करना चाहिए। नंबर कितने हैं? 2 ही है। तो क्या करो, आप इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, इससे डिवाइड करो सिर्फ 2 जीरो से, क्योंकि डिजिट ही आपके पास 2 है, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। भाई 3 से करोगे तो 3 डिजिट है कहाँ? अगर आप 3 डिजिट 3 से करते हो तो आपको क्या करना होगा? तो 3 से करते हो तो आपको करना होगा 988 और यहां लिखोगे 036, ऐसे करोगे। ठीक है बच्चों। और अगर आप कहते हो नहीं मैं तो 2 से ही करने में 2 से ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं, ये से 2 से 2 गया, कितना आ गया? 9880 और इसके 36, है ना, तो कितना हो जाएगा? 630889, ये आपका स्क्वायर आ गया। तो आपने 5 सेकंड में स्क्वायर निकाल लिया इनका। चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी के साथ। हम लेते हैं 9986, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें क्या करना है आपको? अगर आप चाहते हो कि 1000 बन जाए तो कितना ऐड करोगे इसके अंदर? इसके अंदर करोगे 14 ऐड करोगे, है ना। और अगर 14 ऐड किया है तो 14 सब्ट्रैक्ट भी करोगे। कोई आराम से इसको ट्रिक को देख लो, आपको एक बार में 5 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्या करें इसको, ये हो जाएगा 1000, चलिए हो गया। अब जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 927 आएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे, कितना है? 196। ठीक है, आपके पास 3 जीरो है, 3 नंबर भी है, 3 जीरो भी है, क्या करो? 3 जीरो से डिवाइड कर दो, कितना आया? इस नंबर में तीनों एज इट इज जीरो लिख दो, कितना आ गया? 972 196। लो जी, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जो बिल्कुल बीच में हो। चलिए बीच में आसपास मतलब 645 ले लें, है ना। चलो 655 लेते हैं, ये ले लिया हमने। ठीक है, चलो बीच का देखो, ये मैंने आपको 2 नंबर ऐसे कराए जो लास्ट में है, 2 नंबर आपको पहले कराए जो कि पास में थे, 100 के पास में थे। ऐसे भी करा देते हैं जो बीच में हो। तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई? वही काम करना है जो अब तक किया। बट क्या था यहाँ पर 600 बनाने के लिए या 700 बनाने के लिए आपको बहुत बड़े नंबर ऐड करने पड़ेंगे, जैसे 45 हो गया या -55 हो गया। तो उस केस में आप इसका स्क्वायर करोगे 55 का तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। तो क्या करो? कुछ नहीं, आप ऐसा बना सकते हो कि 650 तो बना सकते हो आराम से। भाई 650 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? या 660 बना सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं हम? 650 बनाने के लिए 60 बना लेते हैं। चलो तो 660 बनाने के लिए क्या करोगे? इसमें प्लस करोगे 5 तो माइनस करोगे 5, है ना बच्चों। इसमें प्लस करोगे 5 तो माइनस करोगे 5, तो क्या होगा भाई? 660 बन जाएगा और माइनस करोगे तो 650 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब क्योंकि ये नंबर का स्क्वायर कितना करोगे? 25, है ना, 25। अब एक जीरो यहां पर, तो एक ही जीरो हटाओगे। बट क्योंकि हमारे पास 2 नंबर है तो एक जीरो हटाने से एक ही 2 नंबर इंक्लूड करोगे, है ना। एक नंबर ही इंक्लूड करोगे, एक अंदर एक बाहर। बट आप चाहते हो दोनों कर रहे हो तो 100 से कर दो। अब 100 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये जाएगा 5 पर, ये जाएगा कितने पर? 33 पर, ये जाएगा 5 से 130, मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? चेक करो भाई। तो 0 9 9 आएगा, फिर 52। ठीक है बच्चों, 52। अब आपके दोनों इंक्लूड है, कितना हो जाएगा? तो 529025, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 जीरो से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया था, इसलिए दोनों इंक्लूड कर लिए मैंने। जो भी इनका मल्टीपल आएगा, जो भी इन दोनों का मल्टीपल आएगा, उसमें डायरेक्ट नंबर हम लास्ट में लिख देंगे, तो ये आपका स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हमने 100 से लेके 1000 तक के बीच के 5 नंबर लेके मैंने आपको एक ही ट्रिक से उनका स्क्वायर निकालना बता दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और नई ट्रिक के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि कुछ ना कुछ जो जिससे क्या हो कि ट्रिक से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। हम ऐसी कुछ ट्रिक्स और भी पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ जय माता दी।